रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, हम सड़क पर चलते हुए अक्सर देखते हैं लोगों को बियर बार में या शराब के अलग अलग शॉप्स में लाइन में खड़े होते हुए। वो सभी लोग शराब खरीदते हुए लाइन में लगे रहते हैं। किसी इंसान के पास दूसरे काम के लिए समय नहीं होता, लेकिन शराब खरीदते समय लाइन में शांति से खड़े होकर जिस तरीके से शराब खरीदते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। इतनी खुशी, लेकिन वो कोई अचीवमेंट नहीं है। आप अपने लिए जहर खरीद रहे होते हैं, शायद आपको पता नहीं। पल भर के लिए आप खुश हो जाएं शराब पीकर, नशा करके, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद जब आपका लीवर खराब हो जाता है या आपको कोई और बीमारी लग जाती है, तब क्या करते हैं आप? तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी, नए ज़माने के मधुशाला। सुनते रहिए रेडियो हिंद 90.4। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ नए ज़माने के मधुशाला। सुमित ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ फाइलें देख रहा था। अचानक उसके दोस्त का फ़ोन आया। अरे सुमित, सैलरी मिली है भाई, क्या हाल है तुम्हारे? सुमित ने कहा, ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा परेशान हूँ। इस महीने घर पैसे भी भेजने हैं, मैं पार्टी नहीं कर पाऊँगा यार। अगर तुमको पार्टी शार्टी करनी है तो तुम लोग कर लो, मैं इस बार पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा यार। सुमित गांव का लड़का था, पहले पार्टी का मतलब नहीं समझता था, लेकिन अब उसे सब कुछ पता है। शहर में पार्टी का मतलब ये होता है थोड़ा बियर शेयर और थोड़ा सा नॉनवेज, और साथ में फिल्मी गानों पर थोड़ा सा डांस, सिगरेट को अलग अलग स्टाइल में पीना। शहर में पार्टी मतलब यही। लेकिन ऐसे पार्टी का क्या फ़ायदा जिसमें आप जो भी चीज़ करें वो आप पर नुकसान ही करे। और मैंने अब तक आपको बताया कि सुमित के दोस्त सुमित को फ़ोन करते हैं और पार्टी के लिए बात करते हैं, लेकिन सुमित मना कर देता है कि उसको घर इस बार पैसे भेजने हैं, वो पार्टी नहीं कर पाएगा। अब आगे सुमित जिन फ्रेंड्स के साथ रहता है वो रोज़ बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, उनकी तो आदत ही ऐसी थी। लेकिन सुमित थोड़ा डरता था, रोज़ नशा करना उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन क्या करे, सबके साथ रहना भी है और उनको मना भी नहीं कर सकते। उनको मना कर देगा तो शायद वो लोग गुस्सा कर जाएं, क्योंकि अभी अभी तो वो गांव से शहर में आया है, तो मजबूरी के लिए फ्रेंड्स के साथ रहता था ताकि कम पैसे में शहर में रह सके। लेकिन सिर्फ इस मजबूरी की वजह से उसके दोस्तों के साथ रहते रहते उसे भी शराब पीने का लत लग जाता है। अब आगे सुमित को सैलरी मिली तो थी, लेकिन सुमित इस बार पार्टी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन फिर भी उसके दोस्तों ने कहा, तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो क्या हुआ, तुम चलो हमारे साथ बियर बार में, हम तुमको शराब पिलाएंगे, लेकिन अगली बार तुम पिलाना। सुमित के सारे दोस्त जब इस तरीके से बातें करने लगे तो सुमित भी मजबूरी में हामी भर ही देता है। सोचता है कि चलो इस बार मम्मी पापा को पैसे भेज देता हूँ, अगली बार इनको पार्टी दे दूँगा, अगली बार इनको पार्टी दे दूँगा। अब नए ज़माने की मधुशाला बियर बार हैं, वहाँ जाकर सुमित के सारे दोस्त बियर पीते हैं और सुमित भी साथ में बियर पीता है और शराब पीता है। खूब मस्ती करते हैं, शराब पीने के बाद डांस करते हैं। कहीं तो सुमित के ऐसे भी दोस्त हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन सुमित हमेशा एक लिमिट में बियर या शराब पीता है। लेकिन आज सुमित ने इतना शराब पी लिया था कि उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कहानी सुना रहा हूँ नए ज़माने की मधुशाला, और मैंने अब तक आपको बताया कि सुमित और सुमित के फ्रेंड्स एक बियर बार में जाते हैं, जहाँ सुमित इतना शराब पी लेता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अमूमन वो ऐसा नहीं करता, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पी लेता है। अब आगे सुमित जब सुबह उठता है तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है। शुरू में तो उसको ये लगा कि शायद मैंने रात बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए इतना दर्द हो रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि शराब के छोटी सी लत ने उसके लीवर में एक बीमारी ने जन्म ले ही लिया था। कभी कभी भगवान भी ना बहुत अजीब तरीके से अपनी बात को पहुंचा ही देते हैं। शायद चेतावनी तो पहले ही वो दे चुके थे, सुमित को समझ ही नहीं आया। उनके दोस्त जो इतने शराब पीते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन सुमित जो अभी पिछले ही दिनों से
शराब पीने लगा था। उसके लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है और जब डॉक्टर के पास सुमित जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं, सुमित तुमको शराब छोड़ना होगा अगर तुम जीना चाहते हो तो। अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ये सुनकर सुमित सन्न रह जाता है। अगर घर वालों को पता चलेगा कि उसके लीवर में प्रॉब्लम हो गया है सिर्फ शराब पीने से, तो शायद सुमित के मम्मी पापा को ये सुनकर बहुत दुख होगा। इसलिए सुमित किसी को कुछ नहीं बताता और अपने दोस्तों से अलग हो जाता है ताकि अपना इलाज वो सही से कर पाए, क्योंकि अगर दोस्तों के साथ रहेगा तो फिर नए ज़माने के मधुशाला में तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज छोटी सी बात में आपने सुना कुछ ऐसे दोस्तों की कहानी जिन्हें नए ज़माने की मधुशाला में जाना बहुत पसंद है। नए ज़माने की मधुशाला भी आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन सुमित तो संभल गया। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो संभल जाइए, ताकि आप और आपके परिवार दोनों ही स्वस्थ रह सके, क्योंकि आप तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन फिर आपका परिवार का क्या होगा। इसलिए अगर आप शराब पीते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए और अपने परिवार के लिए सोचिए। तो आज छोटी सी बात में आपसे लेता हूँ विदा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। सुनते रहिए हिंट रेडियो 90.4।